मेरे से बात करी इसके बारे में कि ज्योतिष कुछ नहीं है, तो भाई आप लोग अपने विचार हो सकते हैं। मैं आपको आज एक दो थोड़ी से प्रूफ देना चाहूँगा कि ये ग्रह कैसे काम करते हैं। अगर समझ सको तो समझो। पूर्णिमासी की रात को समुद्र में ज्वार उठती है और ज्वार का ये जो समुद्र का पानी है इसको चंद्रमा अपनी तरफ आकर्षित करता है। पहला सबूत। दूसरा सबूत, सूर्य की तपश इस पूरी सृष्टि का संचालन करती है। जहां हम रहते हैं यहां सबसे ज्यादा उसका प्रभाव है। तीसरा, आप लोग जानते होंगे कि हर मनुष्य के चारों तरफ एक ओरा बनता है। उस ओरे के अंदर हमारे भावों के साथ, हमारे विचारों के साथ ये जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों के जो मैग्नेटिक पावर है वो पावर होती है। मेरे ख्याल से 3 सबूत बहुत हैं ये जानने के लिए कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर है। गणना कैसे कर रहा, कौन कर रहा, क्यों कर रहा, क्या कर रहा है, ये उसको पता। आपने नग जो डाला वो सही है या गलत है ये आपको पता। अब नग है क्या, जो स्टोन्स की बात करते हैं, स्टोन क्या है? स्टोन एक प्राकृतिक खनिज है और वो इस पृथ्वी पे हमारे को मिलता है। गहराइयों में जाने के बाद हीरा संपूर्ण रूप से कार्बन का रूप है। उसको आप जला दोगे तो वो कार्बन बन के उड़ जाएगा, खत्म। इसलिए कहते हैं हीरा है सदा के लिए और सबके लिए। हीरे को कोई भी पहन सकता, उसमें सिर्फ कार्बन है। अब आते हैं हम माणिक पर। माणिक में एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ये 2 तत्व होते हैं। उसके बाद आते हैं मोती में, उसमें कैल्शियम और कार्बोनेट होता है। इसी तरह मूंगे में क्रोमियम और कैनेडियम ये 2 चीजें होती हैं। अगर हम आगे नीलम और पुखराज की बात करते हैं तो एल्युमिनियम फ्लोराइड और सिलिकेट ये तत्व उसके अंदर होते हैं। नीलम में ऑक्साइड होता, इनके सबके एक फार्मूले हैं। नीलम का फार्मूला Al2O3 और आपके गोमेदे का फार्मूला SlO2। तो ये जो तत्व हैं ये मैग्नेटिक पावर जो है, इनके अंदर मैग्नेटिक पावर है। हर एक तत्व, हर एक ये जो नग है ये किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। यानी कि उस ग्रह के अंदर आपको वही तत्व मिलेंगे जो तत्व इन नगों के अंदर है। अगर हमारा कोई ग्रह कमजोर है तो हमारी जो ओरा बनती है, ओरा, उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक पावर, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। अब इसमें एक आपको छोटी सी चीज बताता हूं। आप जब सड़क पे जा रहे हैं, आपके सामने से कोई व्यक्ति दूसरा गुजरता, आप इस चीज को आभास करना कि कई बारी उस व्यक्ति की आपके प्रति या समाज के प्रति कोई नेगेटिव या दुर्भावना होती है उसके दिल में, वो आपको एकदम इफेक्ट करती है। आप किसी साधु संत सन्यासी को मिलते हो तो बड़े सत्कार के साथ हाथ जोड़ देते हो, सर झुका देते हो। किसी गुंडे और बदमाश के साथ सामने आते हो तो तुम्हारी आंखें झुक जाती हैं, तुम्हारे अंदर एक डर महसूस होता है, क्योंकि उन दोनों की ओरा के अंदर फर्क है, उन दोनों के विचारों के अंदर फर्क है। जिसके विचार के साथ आपका कॉन्टेक्ट हुआ, आपके अंदर वैसी ही एक भावना जागृत हो गई। तो यही जो असर है इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए
कि आपकी अपनी ओरा और आपका अपना व्यक्तिगत जो शरीर है ये सुदृढ़ रहे, आपके विचार अच्छे रहे, आपका भाग्य काम करे। भाग्य कैसे काम करता है? भाग्य काम करता है कर्मों से। आपने देखा होगा कई व्यक्ति 4 दुकानें खोल के साथ साथ बैठ जाते हैं, एक दुकान बहुत चल जाती है, 3 नहीं चलती। आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि पूरी मार्केट के अंदर 10 दुकानें ऐसी हैं जो बेचारे जहां थे वहीं के वहीं पड़े, बाकी ने बड़े बड़े शोरूम बना लिए। वो 10 व्यक्ति क्या मेहनत नहीं कर रहे, वो भी उसी मार्केट में। उनका भाग्य, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, वो एक आम व्यक्ति से कॉन्टैक्ट नहीं बना पाती। ये जो ज्योतिष है ये किसी धर्म से संबंध नहीं रखती। हम लोग इस भेष में हैं तो आप सोचते हो कि ये हिंदुओं का है, नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो इन नगों को पहन सकता है और पहनते हैं। आप ये सोचते हो पश्चिम देशों में नहीं, वहां भी पहने जाते हैं, यहां पर भी पहने जाते हैं, अरब कंट्रियों में चले जाए वहां भी पहने जाते हैं। जिसको नगों का शौक पड़ जाता है और इनको डालना शुरू कर देता है, धन आना शुरू हो जाता है। आपने ये देखा होगा जो बड़े बड़े राजे महाराजे हैं या ब्रिटेन की जैसे रानी है, अब उनको एक शौक है नगों का, वो लोग इनको बहुत ज्यादा धारण करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संग्रह करते हैं और उनके पास अरबों की तादाद में पैसा, परंतु हम आप कुछ भी नहीं, हर तरफ से परेशानी। तो ये नग और ये ज्योतिष और ये जो हम उपाय करते हैं, इन सब का एक अलग प्रभाव है। ये प्रभाव मिलता है इंसान को। ये सारे करने से कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने ये पहन रखा नग, तो इस नग का मतलब ये कि मेरे आसपास की ओरा के अंदर जिस तत्व की कमी थी, जिस गुरुत्वाकर्षण की कमी थी, ये उस गुरुत्वाकर्षण को की पूर्ति करता, ये उसकी पूर्ति कर रहा है। और मेरे आसपास के माहौल में, अब आपने देखा होगा मैं शायरी भी करता हूँ, मुझे ज्योतिष का ज्ञान भी है, मैं राजनीति पे भी लिखता हूँ, मैं देश की इकोनॉमी के ऊपर भी लिखता हूँ, मैं समाज के लिए भी लिखता हूँ। कि एक मेरा अपना शौक है। नग मैंने डाले हुए हैं, इनका एक अपना प्रभाव है, मैं कभी विचलित नहीं होता। मेरे पास पैसा हो ना हो, अब इस भेष में नौकरी जब मैं करने से रहा, व्यापार में करने से रहा, और ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से लोगों के अंदर एक भय है, सब एक दूसरे से दूरी बना के बैठे हैं। इस वजह से पोजीशन अपनी भी डाउन है। तो कई चीजें होती हैं वो सार्वजनिक, एक इंसान की नहीं, वो सार्वजनिक पर होता है कि कोई एक मार्केट ही ऐसी है, दुकानें वहां जैसी मर्जी खोल लेनी चलेगी। एक स्थिति ऐसी होती है, गांव ऐसा होता है। वो चीजें मैं आपको फिर बताऊंगा, उसे कहते हैं वास्तु दोष। वो वास्तुशास्त्र है एक, उस वास्तुशास्त्र का कि एक मार्केट तो बहुत चल रही है, दूसरी मार्केट चली क्यों नहीं। आप ये देखो कि एक ही एरिया के अंदर 2 बड़े बड़े मॉल बनते हैं, एक मॉल पूरा फुल हो जाता है, दूसरे का दुकान में नहीं बिक पाती, और अगर बिक जाती है वहां कोई भी काम नहीं चलता, परंतु एक का काम चल रहा। वहां क्या होता है कि वास्तु दोष। कई चीजें होती हैं सार्वजनिक। जब हम सार्वजनिक बेस पे आते हैं तो हम अपने आसपास के एक समाज, अपने आसपास के एक माहौल के अनुसार सबको एक जैसा नहीं कर सकते, हम उन जैसे नहीं हो सकते। परंतु व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर ये जो ज्योतिष वगैरह का हिसाब किताब है, ये व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर पर्सनली मैं अपनी लाइफ के लिए कर सकता हूं, आप अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा, गृह मंत्री क्या कर रहा, कोई सीएम क्या कर रहा, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन सा धर्म क्या कर रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है क्या कर रही, वो उनका अपना काम है, वो सार्वजनिक है। उनका प्रभाव ये राजे महाराजे रहना ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से है।
प्रजा प्रजा रहती है, कोई एक बंदा राजा बनता है, सभी राजा नहीं बनते। तो ये कुछ तत्व मैं आप लोगों को आज बताना चाहता था, मैंने बताया आपको। उम्मीद है कुछ समझ आया होगा, नहीं आया तो मैं क्षमा चाहूँगा। जिसके विचार नहीं मिलते कोई बात नहीं, जो इन चीज़ों को समझता है, सोचता है, वो इसके बारे में देख सकता है, ज्ञान हासिल कर सकता है, मुलाकात करना चाहे मुलाकात भी कर सकता है। तो ये सब काम करते हैं, सबका एक अपना अपना तत्व है। इस संसार में, प्रकृति में जो भी है, दो तरह के जीव हैं। एक हम मनुष्य जीव और दूसरे जीव है जड़। एक है जड़ और एक है चेतन। चेतन जीव जड़ जीव को खाता। हम लोग ये जितनी सब्जियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं, ये भी जीव है, इनके अंदर भी जान है, इनके अंदर भी प्राण है। अब एक बात बताओ कि आम के मौसम में पेड़ पे आम लगता है, नवंबर दिसंबर में आम नहीं लगता। आज के मौसम में संतरा लगता है, आज के मौसम में गर्मियों में ये आम नहीं, संतरा नहीं लगेगा। ये क्या? ये एक ऋतु का काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है। प्रकृति अपने खेल खेल रही है। जब प्रकृति आम के पेड़ पे आम और नींबू के पेड़ पे नींबू पैदा करती है, और एक सीजन के अंदर पैदा होता है, जब सीजन होता, बिना सीजन के पैदा नहीं होता। ये क्या? ये प्रकृति का खेल है, ये इन ग्रहों का, 9 ग्रहों का खेल है। तो क्षमा चाहूंगा अगर कुछ मैं ज्यादा बोल गया, गलत बोल गया, किसी को ठेस लगे तो कृपया इस चीज को आप लोग अवॉइड करो। और अगर कुछ समझ आता है तो भरोसा करना सीखो। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव।